सो वेलकम टू द बॉस ट्रेडिंग ऑफिशियल गाइज। कैसे हैं आप लोग गाइज? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी और आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। सो गाइज, आज का जो इम्पोर्टेंट है हमारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और टॉपिक से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जहाँ हम डेली फ्री सिग्नल देते हैं। उसके अलावा यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, फेसबुक पे फॉलो कर लें, जहाँ आपको अपडेट्स मिलती हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट कि यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें जो न्यू मेंबर्स हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें जहाँ हम फ्री सिग्नल देते हैं। सो गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को गाइज, जो टॉपिक है आपको थंबनेल से आइडिया हो चुका होगा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही क्यों ना बना लें इसके ऊपर। तो गाइज़, एक तो मैं आपको आज का लीडर बोर्ड दिखाता हूँ, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वक्त सुबह 11 पोजीशन थी, बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है, आपको पता है लोग करते हैं, तो मैंने इतने पे स्टॉप कर दिया। इस वक्त भी मैं 19 पोजीशन पे हूँ, ठीक है। तो 88 ट्रेड ली थी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर, ये हमारी हिस्ट्री है, ठीक है। तो 19 पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह लाइव अकाउंट है, ठीक है। सो गाइज़, ये ट्रेड हिस्ट्री है पूरी, ये ट्रेड मैंने ली थी, ठीक है, मैंने किस तरीके से ट्रेड ली थी। सो गाइज़, जो टॉपिक है, मसला क्या आता है कि लोगों के अकाउंट्स कुछ ब्लॉक हुए थे, तकरीबन 2 से 3 मेरे वीआईपी मेंबर्स, ठीक है, जिनके अकाउंट ब्लॉक हुए थे, और कुछ पब्लिक मेंबर्स। और मतलब मुझे टोटल 5 से 6 मैसेजेस आए थे कि भाई हमारे अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं, रीज़न क्या थी। अब उसी के ऊपर मैं आज बात करने लगूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक भी वही है, थंबनेल से आपको आइडिया हो चुका होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो, सबसे पहला जो रीज़न थी, एक बंदे का अकाउंट ब्लॉक हुआ, हाँ, बट ये है कि रिफ़ंड मैं करवा देता हूँ अमाउंट, ठीक है, जिस बंदे का अगर ब्लॉक होता है। बट अगर जिसने ज़्यादा ही रूल्स की वायलेशन ना की हो। पहला केस, केस नंबर 1 क्या था गाइस? वो ये था कि मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा अकाउंट है, मैंने कोटस का अकाउंट बनाया बॉस के नाम से, लेकिन अगर मैं बाइनांस जो मैंने बनाया है, बाइनांस मैंने बना लिया है जी, एक लेट करते हैं कि भाई हमज़ा, ठीक है, हमज़ा के नाम से मेरा फ़र्ज़ करो अकाउंट है कोटेक्स का, जो मैंने अपना आईडी कार्ड डाला और सब। और जो मेरा फ़र्ज़ करो बाइनांस है, वो मेरा है जी अभिषेक के नाम से, ठीक है। तो मैं अभिषेक के बाइनांस से हमज़ा के कोटेक्स के अकाउंट में डिपॉजिट करता हूँ। तो ये तो सीधा सीधा स्कैम है, आप कोटेक्स से स्कैम कर रहे हो। यानी वो कह रहे हैं कि अकाउंट हमज़ा का है और अभिषेक कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। यानी इसी तरह मेंबर था, उसका कोटेक्स का अकाउंट अपने नाम से था, लेकिन जो उसने बिनांस में जिसे डिपॉजिट किया कोटेक्स में, यानी अपने बिनांस से, वो उसका अपना नहीं था, वो उसने किसी फ्रेंड के नाम से किया। ये तो होगी पहली मिस्टेक। यहाँ उसने उसका अकाउंट हुआ ब्लॉक, क्योंकि लोग कहते हैं भाई हमारा अकाउंट ब्लॉक होता है, क्या रीज़न? देखो, एक हर चीज़ के रीज़न होते हैं, तो ये तो था पहली रीज़न, ठीक है, उसकी अपनी गलती थी। ये चीज़ें बार बार समझाई हुई हैं, लेकिन अब मैंने इसलिए प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको मिस्टेक ना हो। और दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा क्या था, एक पर्सन है, उसने अपने नाम से एक अकाउंट बनाया हुआ है अपने आईडी कार्ड पे, वो अपने ही नाम पे 2 से 3 और अकाउंट बनाता है। यानी एक अकाउंट बनाया, फिर दूसरा अकाउंट बनाया अपने नाम पे, फिर तीसरा अकाउंट बनाया, और एक ही डिवाइस पे लॉगिन कर रहा है। जबकि ये केस नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे पर्सन के ये था, उसने अपने नाम पे 2-3 अकाउंट बनाए हुए थे। अपने नाम पर आप एक ही अकाउंट बना सकते हो। अपने नाम से मुराद, अपने नाम से मतलब कि आपका एक अकाउंट एक टाइम में चल सकता है। दूसरा, अगर आपने अकाउंट बनाना, आप अपने अकाउंट अब्बू के नाम पे बना लो, अपने भाई के नाम पे बना लो, ठीक है। एक चीज़, अगर आपने 2 अकाउंट चलाने भी हैं, तो एक पर्सन के एक ही अकाउंट की ज़रूरत होती है, 2 से 3 अकाउंट क्यों चलाने, ठीक है। तो एक अकाउंट उसका अपने नाम पे, यानी एक में $100 डाला है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरे में $100 डाला, तीसरे में, यानी अपने ही नाम से 3-4 अकाउंट आप क्यों बना रहे हो? एक पर्सन अपने नाम पे एक आईडी कार्ड पे एक अकाउंट बना सकता है। अगर उसके उसके ही नाम पे 2 से 3 अकाउंट हुए तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, डेफिनेटली सी बात है, बट वो अमाउंट रिफ़ंड हो जाती है, तो ये मसला नहीं है। बट ये है कि जो मिस्टेक होती है वो मैंने बताई है कि ये नहीं करनी, ठीक है, कि आप अपने नाम पे एक ही अकाउंट बनाओ, आपको दूसरा अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक पर्सन अपने नाम पे एक अकाउंट बना सकता है, ठीक है। ये हो गया केस नंबर 2। अब जो सबसे खतरनाक तरीन केस है गाइज, वो ये है, एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने 2 अकाउंट बनाए कोटेक्स के, ठीक है। मेरा नाम है ए और मेरा साथ फ्रेंड है बी, मैं लेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ए ने कोटेक्स का अकाउंट बनाया, बी ने भी कोटेक्स का अकाउंट बनाया।
लेकिन क्या हुआ, अब मेरा नाम पे बिनांस है, मेरा बिनांस बना हुआ है, मैं अपने ही बिनांस से अपने अकाउंट में डिपॉजिट भी किया है और मैं एक ही मोबाइल पे चला रहा हूँ, अपने ही अकाउंट पे डिपॉजिट किया और फ्रेंड के, जो मेरा बी है यानी मैं ए हूँ, मेरा फ्रेंड बी है, उसके भी अकाउंट पे डिपॉजिट किया। तो क्या हुआ, डिपॉजिट किया और अपने ही अकाउंट जो मेरा है, जब मैंने कोटेक्स से विड्रॉ लिया अपने ही बिनांस पे लिया है, और फ्रेंड का जो विड्रॉ लिया वो भी अपने ही बिनांस पे लिया। इस तरह अकाउंट ब्लॉक होता है और इस तरह आपको रिफ़ंड भी नहीं मिलता, क्योंकि आप सीधा सीधा स्कैम कर रहे हो कोटेक्स के साथ। तो ये 3 केस हैं, इनको आपने कभी गलती नहीं करनी। पहला, आपका जो नाम कोटेक्स में है वही नाम आपका बिनांस में होना चाहिए सेम, ठीक है। यानी आपका नाम अभिषेक है तो आपका कोटेक्स में भी अभिषेक होना चाहिए, ठीक है, मतलब बिनांस में भी अभिषेक होना चाहिए। अगर आपका नाम हमज़ा है कोटेक्स में, तो आपका जो बिनांस है वो भी हमज़ा ही होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ आप हमज़ा हो वहाँ पे आप अभिषेक हो, एक बात करूँ, ठीक है। यानी जो सेम आपका ही बिनांस होना चाहिए, आपका ही कोटेक्स होना चाहिए, पहली बात, सिंपल। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या था गाइस, अपने नाम पे आप एक ही अकाउंट बना सकते हो और अपने नाम पे एक ही अकाउंट बनाना है, ठीक है। अपने नाम पे आप एक ही अकाउंट बना सकते हो एक आईडी कार्ड पे, ठीक है। अपने नाम पे आपने 2 3 4 अकाउंट नहीं बनाने, आपको क्या ज़रूरत है, एक पर्सन एक ही अकाउंट बना सकता है अपने नाम पे अपने आईडी कार्ड पे। ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, आपने अपने ही बिनांस से अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है और अपने ही कोटेक्स से अपने ही बिनांस विड्रॉल लेना है। ये नहीं करना कि अपने बिनांस से डिपॉजिट अपने भी अकाउंट में करो, अपने दोस्तों के अकाउंट में भी करो, विड्रॉल भी दोस्तों के जो अकाउंट के आप लो वो भी आप अपने बिनांस में लो, ऐसे नहीं होगा। यानी जिसका जो नाम है वो उसका कोटेक्स अकाउंट जो है उसका बिनांस भी उसी ही नाम से होना चाहिए और एक पर्सन एक ही अकाउंट चला सकता है। तो ये 2 3 चीज़ें हैं गाइस जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने समझाया है, जिसको मैंने बताया है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो गाइस फिर आप का ना अकाउंट ब्लॉक होगा, ना कोई इशू होगा, और हमेशा आप एक प्रॉपर है कि इन रूल्स को फॉलो करके एक अच्छा अपना ट्रेडिंग कैपिटल ग्रो कर सकते हैं और ट्रेडिंग जर्नी आपका कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि आप जब रूल्स को वायलेट करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक होने का चांस होता है, ठीक है। वो मैं अलहदा बात है कि मैं रिकवरी भी करवा देता हूँ, जो रूल फॉलो मतलब नहीं करता, रिफ़ंड भी करवा देता हूँ, मैंने करवाए भी हैं। बट जो ये लास्ट वाला केस बताया, इस केस में रिफ़ंड भी नहीं होता, बिकॉज ये आप फुल स्कैम कर रहे हो कोटेक्स के साथ, जो कि गलत है, ठीक है। यानी वो कहेंगे कि फ़र्ज़ करो मेरा नाम हमज़ा है और मेरा दोस्त का नाम है अभिषेक, यानी अभिषेक के अकाउंट से मैं अपने बिनांस में विड्रॉल ले रहा हूँ और हमज़ा के अकाउंट से भी मतलब मैं खुद विड्रॉल ले रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, वो कहेंगे यानी अकाउंट अभिषेक का तो हमज़ा कैसे विड्रॉल ले सकते हैं। तो ये सिंपल सी पॉइंट है, ठीक है। तो ये 2 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी गाइज। ये गलतियाँ करते हैं, फिर आप कहते हैं अकाउंट ब्लॉक होता है। जिस पर्सन को गाड़ी नहीं चलानी आती उसको आप मर्सिडीज़ भी दे दो, वो कहेगा मर्सिडीज़ ही फारी है, मर्सिडीज़ ही फजूल गाड़ी है, मर्सिडीज़ ही फजूल कार है। बट जिस पर्सन को आती है उसको आप सुजुकी क्या कहते हैं कि मारुति सुजुकी दे दें या मेहरान दे दें, उसको भी चला लेगा, ठीक है। तो कहने का मकसद है प्लेटफॉर्म कुछ नहीं होता। आप प्लेटफॉर्म को कहते हो कि कोटेक्स ने ऐसा कर दिया, कोटेक्स बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मसला ये होता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, उसके रीज़न क्या है, रीज़न ये है जो मैंने आपको बताई है। ये 2 3 पॉइंट्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है और नेक्स्ट ना आपके अकाउंट कभी ब्लॉक होंगे, ठीक है। वो भी सिर्फ 4 5 बंदे थे उनके हुए थे और उनके मैंने रिफ़ंड करा दिए थे सबके। बट एक पर्सन था जिसका रिफ़ंड नहीं हुआ, ज़ाहिर सी बात है, जिसने लास्ट वाला किया जो वो रूल बहुत ही वायलेट किया वो, तो क्योंकि एक ही पर्सन 2 3 अकाउंट से विड्रॉल ले रहा है, यानी जो मैंने लास्ट सिनेरियो बताया, तो वो वहाँ विड्रॉल मतलब आपको रिफ़ंड भी नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है, रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद था ताकि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम मिस्टेक ना करो, गलती ना करो, और इसी तरह आप अपना ट्रेडिंग जर्नी कंटिन्यू करो। और अगेन, जिस भाई ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, जब हम डेली फ्री सिग्नल देते हैं, हमारे कोई चार्जेस नहीं, हमारी कोई फीस नहीं है गाइस। जो भी आजकल हमारे नाम से फेक चैनल बन गए, कोई हमारे नाम से फेक पैसे मांगे, फ़ी मांगे, इन्वेस्टमेंट मांगे, सब स्कैम है। ना हम आपसे फ़ीस मांगते हैं, ना हम इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, ना कि पैसे मांगते हैं। हमारा सब सर्विसेज फ्री है। हमारा मकसद एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाना है इंशाल्लाह। सो गाइज, या मेरा यूज़र नेम आ रहा होगा @realboss51214, यही मेरा यूज़र नेम है। इसके अलावा कोई भी आपको मैसेज करे तो वो स्कैमर है, ठीक है, सीधा ब्लॉक करें और रिपोर्ट मारें। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगी मनी मैनेजमेंट के ऊपर, रेडी रहना।
आग लगा देंगे, बेस्ट मनी मैनेजमेंट की वीडियो होगी, वैसी वीडियो आपको पूरे पूरे चैलेंज के साथ कह सकते हैं इंशाल्लाह यूट्यूब में नहीं मिलेगी। सो गाइज, thank you very much for your time, for your attention, and keep supporting, keep loving. See you in the next video. Thank you very much guys, love you all, take care, bye.